हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से नया वीडियो, फिर से लाइफ की अमेजिंग चीज़। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए, एक सीख मिलेगी, एक ज़िंदगी की बेहतरीन सीख। कैसे लाइफ को बैलेंस किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए तो बात करते हैं। देखिए, लाइफ में एक बात कही जाती है कि जब आपके अच्छे दिन होंगे, सब कुछ आपके लिए अच्छा चल रहा होगा, तो आपके लिए सब सारी दुनिया, सब जो भी लोग हैं वो आपके पीछे होंगे, आपके साथ होंगे। कहने का मतलब, आप जिस भी लेवल के लोग हैं, 10, 15, 20 लोग आपके साथ होंगे। लेकिन अगर वही आपका बुरा समय चल रहा होगा, बुरे समय में सबसे बड़ी जो खासियत होगी, उस समय कोई आपके साथ नहीं होगा, उस समय आप अकेले होंगे। तो वहाँ पे फिर वही बुरा समय, वही हार्ड टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी हो जाएगा। देखिए, भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है कि हार जीत, सुख दुख, जय पराजय, इन सब से परे हो जाइए। ना आपको जीत की खुशी हो, ना हार का गम हो। कहते जो हारने से डरेगा वो कभी जीतेगा नहीं। तो उसके बीच में होना चाहिए, हार में भी वैसे, जीत में भी वैसे। तो वही चीज़ यहाँ पे है। अगर आपका अच्छा समय चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, फिर भी आप किसी महफिल में कहीं जाइए तो अकेले जाइए, अकेले रहिए। लोगों को ये तो पता ही है कि इसके अच्छे दिन है, सब कुछ अच्छा चल रहा, फिर भी अकेले है। अब इसका उल्टा, जब आपके बुरे दिन आएंगे, बुरा समय आएगा, फिर भी आप अकेले होंगे, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि बुरे दिन हैं या अच्छे दिन हैं। एक फ्रेंड्स ने एक बात कही थी, बड़ी प्यारी बात कही थी कि अगर आपके ऊपर दुख भी है, फिर भी आप मुस्कुराइए। आप लोगों को क्यों जताते हैं कि हमारा बुरा समय है? वो तो करने से रहे। आप जिस पोजीशन पे हैं, करना आपको ही, अपनी समस्याओं से, अपनी जो भी चीज़ है वो आपको ही करना है, आपको हासिल करना है। लोग तो केवल हंसेंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे। तो फिर क्यों हम रोएं, लोगों के सामने क्यों गिर गए? हमें तो खुश हैं जिससे हमारे दुश्मन और जले। यार, है क्या, ऐसी क्या चीज़ है जो हमेशा मुस्कुराता रहता है? तो जब आप अकेले रहना सीखेंगे, जीवन में अकेले रहने का महत्व, कि अगर आप सुख के समय सब कुछ अच्छा है फिर भी आप अकेले हैं, तो वहाँ पे तो लोग समझे। लेकिन जब दुख का समय आएगा, फिर भी आप अकेले रहेंगे, तो लोगों की समझ में ही नहीं आएगा, और फिर वो बुरा वक्त आपके लिए कष्टदायी नहीं होगा। देखिए, और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जब आप हमेशा महफिल में लोगों के साथ रहेंगे, लोगों की भीड़ में रहेंगे, तो बहुत सारे लोग होंगे जो आपके कुछ नेचर के होंगे, कुछ अपोजिट नेचर के होंगे। तो वो हमेशा कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको कष्ट देंगी, आपको परेशान करेंगी, आपके अगेंस्ट होंगी। लेकिन जब आप अकेले होंगे तो आप अपने विषय की मंत्रणा करेंगे, अपने विषय में सोचेंगे, अपने चारों ओर क्या चल रहा उसके विषय में सोचेंगे। जैसे चाणक्य ने एक बात कही है कि आदमी को 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में अकेले बैठ के सोचना चाहिए कि जो लोग हमारे आसपास हैं वो कैसे हैं, हमारी ज़िंदगी में कैसा क्या चल रहा है, जो चीज़ चल रहा है उसको कैसे अच्छा बनाया जाए। तो जब आप अकेले बैठेंगे तो आप इन विषयों पे सोचेंगे कि जो चीज़ें हमारी हैं उनको और कैसे अच्छा इनोवेट किया जाए, और कैसे अच्छा किया जाए, जो लोग हैं वो कैसे हैं। आप अपनी पूरी हालात का जायज़ा लेंगे, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, जो चीज़ें बुरी हैं, ख़राब हैं, उनको कैसे हटाया जाए, जो अच्छी हैं उनको और कैसे अच्छा बनाया जाए। और जब आप केवल लोगों के ही बीच में बिजी रहेंगे तो आपका समय भी वहीं पास हो जाएगा, उन्हीं बेकार की बातों में, बेकार में समय भी आपका नष्ट होता जाएगा। लेकिन अगर आप अकेले बैठेंगे तो वहाँ पे कुछ अपने विषय में, अपनी चीज़ों के विषय में सोचेंगे। देखिए, दुनिया में कहा जाता है कि लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस हालात में हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खुश हैं कि आप जो भी हैं आप उससे ज़्यादा बर्बाद हो जाइए, फिर भी उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आपको खुद अपनी लाइफ बनानी है, आपको खुद उसकी एनालिसिस करनी है, और एनालिसिस करके आपको आगे बढ़ाना है। तो लाइफ में एक अकेले रहने का भी अलग महत्व होता है। देखिए, जितने भी, चाहे आप कोई पढ़ाई का हो, कोई भी लक्ष्य हो, उसके लिए यही कहा जाता है कि आप 2 साल, 3 साल, 4 साल बिल्कुल दुनिया को भूल जाइए, बिल्कुल अकेले रह के प्रैक्टिस करिए, अकेले रह के उसको पाने की कोशिश करिए। क्योंकि जब आप अकेले होंगे तब आप
अपने इन्वायरमेंट की, अपनी लाइफ की, अपने आसपास की, आपका जो वर्क चल रहा है उसके विषय में आप सोचेंगे। आप दुनियादारी की, दुनिया की बेकार की चीज़ों से उस समय अलग होंगे। आप अपने आप से बातें करेंगे तो आपके वहाँ पे विजन भी ज़्यादा क्लियर होंगे। आपका जो अच्छा है, जो ख़राब है, जो भी चीज़ें चल रही है, आपको क्या हासिल करना है, आप उसके विषय में मंत्रणा करेंगे। आप अपने लिए अच्छा सोचेंगे। देखिए, दुनिया में कोई भी आपके लिए बुरा सोच सकता है, लेकिन कभी आप अपने विषय में बुरा नहीं सोचेंगे। तो जब आप अपने लिए टाइम देंगे तभी तो आप अपने विषय में सोचेंगे। खुद के निर्माण, जो रीइन्वेंट ऑफ योरसेल्फ कहा जाता है, उसकी दो ही कंडीशन मेन कही जाती हैं कि एक तो एक्सपेंसिव हो सकता है और एक अकेला रहना पड़ सकता है। तो जब भी पढ़ाई की पीरियड देख लीजिए, कोई भी जो भी टारगेट अचीव कर रहा हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, वो तैयारी हमेशा अकेले में ही होती, भीड़ में नहीं हो सकती है। तो अगर भीड़ में रहेंगे तो वहाँ केवल बेकार की बातें, बेकार का समय नष्ट होगा। और अगर आप अकेले होंगे तो हमेशा ही अपने विषय में सोचेंगे, अपनी लाइफ के विषय में सोचेंगे और अपने आप को बनाने के विषय में सोचेंगे। और प्लस अकेले रहने का जो सबसे बड़ा एक साइड फ़ायदा होता है, आपके अच्छे दिन और बुरे दिन लगभग बराबर बीत जाएंगे। अच्छे दिन तो अच्छे है ही हैं, लेकिन बुरे दिन भी बीत जाएंगे, वो उतने कष्टदायी नहीं होंगे। और जबकि अगर आप लोगों के बीच में होंगे तो अच्छे दिन तो ठीक अच्छे ही हैं, बुरा वक्त जैसे ही लोगों को पता चल जाएगा कि आपका बुरा वक्त चल रहा है, तो वो उनके लिए सबसे खुशी होगी कि वो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। थैंक यू।